Assalamualaikum. Hope so you all are doing well. Welcome to Study Corner channel. हम लोग यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स जो 3 रहते थे वो कर लिए थे। देन आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। इसमें हमने क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। लीस्ट मतलब कम से कम एंड ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स मीन जो लीस्ट कम से ज़्यादा की तरफ जो नंबर्स जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, जो मतलब कि असेंडिंग नंबर्स। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कम से छोटे से ज़्यादा की तरफ जाने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, असेंडिंग नंबर्स होते हैं। इसमें हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है थ्रू नंबर लाइन कि हमारे पास कम से ज़्यादा की तरफ कौन से नंबर हैं। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसमें हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 विच इज़ 0.23, 19%, 1/5। अब सबसे पहले हमारे पास 0.23, इसका जब हम जो डेसिमल की फॉर्म रहता है इसको जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाए 23/100। किस में होता है हमारे पास 100, तो ये भी 19/100 हो जाएगा। और ये भी हमारे पास क्या है 1/5। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हम इसमें जो सिंपल एंड इजी मेथड है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे 100, 100 एंड 5 का, 2 के टेबल से हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करें। 2 5s are 10, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 5s are 10, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी ये 2 के भी टेबल से हो सकता है, हम 2 के भी टेबल से कर सकते हैं और 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो मैं 5 के ही कर लेती हूँ। 5 10s are 50, 5 10s are 50, 5 1s are 5। ये 5 के भी टेबल से हो सकता है 10 और 2 के भी टेबल से हो सकता है। 5 2s are 10, 5 2s are 10 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2 और ये 1 एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5s are 10, 10 5s are 50 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 50 को 2 से करेंगे तो 2 0s are 0, 2 5s are 10, ये हमारे पास आ जाएगा 100। इट्स मीन हमारे पास क्या आंसर आया है 100 आया है। अब 100 को हम इन सब से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास है 23/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। देन 19/100, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। देन 1/5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 100 100 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2s are 10 और यहाँ पे ये 0 जो बच गया ये ऊपर चला जाएगा। अब ये 23, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इट्स मीन ये 1 है, तो 23 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 23। ये हमारे पास ये भी 1 है, तो 19 को 1 से करेंगे तो 19 और ये 1 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब क्वेश्चन में हमें क्या डिमांड की गई थी, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 19, देन 20, देन 23। ये तो हमारे पास ये वाले नंबर है। अब हम इनको अरेंज करके लिखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के नंबर थे। 19 सेकंड नंबर पे था, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी 19%। इट्स मीन 19% सबसे कम है। देन हमारे पास कौन सा नंबर है 20,
यहाँ पे देखें 20 किस नंबर पे था, 1/5 का क्या था 20, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 एंड लास्ट पे क्या है 23 क्या था फर्स्ट नंबर पे था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.23। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 19%, देन 1/5, देन 0.23। इसका आंसर यही है। अगर हम इसकी नंबर लाइन भी बनाते हैं, अगर नंबर लाइन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे अगर नीचे मैं नंबर लाइन इसकी ड्रॉ करती हूँ, तो हमारे पास हमेशा नंबर लाइन में मिड में 0 होता है और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एंड मैं 5 तक ले लेती हूँ, और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये क्या था हमारे पास नंबर, आपने इन नंबर्स को नहीं देखना, आप इन नंबर्स को देखेंगे जो आप लोगों ने ये फिगर आउट किए हैं, जो फाइंड आउट किए हैं। 19 यहाँ पे कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लगता है आई थिंक हमें बहुत बड़ी थोड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए ये नंबर अभी कम है, क्योंकि इससे आगे भी 6 7 8 9। तो अगर मैं इन नंबर्स की जगह यहाँ पे 10 20 30 40 और यहाँ पे इसको 50 कर देती हूँ, और यहाँ इस साइड पे भी इसको 10 20 30 40 और 50 कर देती हूँ, ठीक है। इट्स मीन मतलब कि 0 से लेके 10 तक यहाँ पे इसमें नंबर लाई करें सब इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास 19 देखें किस में लाई कर रहा होगा, 10 के बाद वाले यहाँ पे लाई कर रहा होगा ना, 20 के बिल्कुल यहाँ करीब, तो इट्स मीन 19 यहाँ पे आ जाएगा। देन क्या है हमारे पास 20 कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास है 20, क्योंकि ये सब पॉजिटिव नंबर हैं तो ये सब पॉजिटिव वाली साइड पे आएंगे। अगर किसी के साथ माइनस का साइन होता तो वो हम इस साइड पे फाइंड आउट करते, उसको इस साइड पे लिखते, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो हम लोगों ने पॉजिटिव साइड पे रहना है। और नेक्स्ट क्या है 23, तो 20 से आगे पॉइंट बढ़ेगा तो 21 22 और 23, इट्स मीन यहाँ पे क्या है 23। इस तरह आप लोगों ने अगर नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका 8/10, 81%, 0.805। अब 8/10 एज इट इज़ आ जाएगा, 81% को हम लिख देंगे और 100% को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। देन अब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 805 आवर। अब पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं 3, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 100 एंड 1000। अब छोटे ही टेबल से सबसे पहले इसकी डिवीजन करते हैं, लेके जाते हैं टेबल, 2 5 10, 2 5 10, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5 10, ये दोनों ज़ीरो ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। देन 5 का भी टेबल लेके जा सकते हैं, यहाँ पे 2 का भी लेके जा सकते हैं, 5 का मैं लेके जाती हूँ, 5 1 5, 5 10 50, 5 10 50, और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 100 बन जाएगा। देन 10 का टेबल, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 10 1 10, 10 10 100, फिर से 10 का टेबल, 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, 10 1 10, 2 5 10, 10 10 100, और 100 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। अब हम 1000 को सबसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/10 मल्टीप्लाई 1000, 81/100 मल्टीप्लाई 1000, 805 मल्टीप्लाई over 1000 एंड मल्टीप्लाई 1000। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये तो एज इट इज़ इससे कट जाएगा, और यहाँ पे भी अगर ये वाले 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, और यहाँ पे भी ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 8 मल्टीप्लाई
कॉमा 81 मल्टीप्लाई 10 कॉमा 805। इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट आएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 कॉमा 81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 और ये हमारे पास आ जाएगा 805। अब इसको लीस्ट नंबर मतलब कम से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ बढ़ाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटा क्या है हमारे पास 800, देन 805, देन 810। अब ये जो हमारे पास आया है इसको हम आंसर में देखते हैं। हमारे पास 1 वाला 1 में ही रहेगा, मतलब 1 में क्या था 8/10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/10 कॉमा 805। 805 कौन सा था, तीसरे नंबर पे था। यहाँ पे जो क्वेश्चन में तीसरी वैल्यू थी मतलब कि 0.805, देन 810 ये हमारे पास सेकंड वाला नंबर था, तो सेकंड पे हमारे पास क्या था 81%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81%। तो इसमें सबसे छोटा ये है, देन 0.805, देन 81% सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। और अगर आपने इसमें एंड पे नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। मिड में आ जाएगा 0। अब ये सब अमाउंट्स जो वैल्यूज़ हैं ये अब 100 की रेंज में है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 100, 200, 300, 400, 500, देन 600, 700। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, इससे आगे मैं थोड़ी सी यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ 800, 900 यहाँ तक कर लेती हूँ। इसी तरह यहाँ पे माइनस वाली साइड पे भी -100, -200, -300, -400, -500 इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देख भी लें तो ये हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर मैं नेगेटिव नंबर्स इतने नहीं भी लिख रही तो इट्स मीन इतना कोई इशू नहीं है इसमें कि अगर आप ये सारी वैल्यूज़ लिखें, क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स में आपको जस्ट शो करके दिखा देती हूँ। जब आप लोग पेपर्स में करें तो इस साइड वाले और इस साइड वाले नंबर्स दोनों को इक्वल रखना है, मतलब ये भी आप लोगों ने 900 तक लिखनी है। इसकी भी यहाँ पे मैं छोटी सी आगे ड्रॉ कर ही देती हूँ आप लोगों को। 6 के बाद 7, -700, -800, -900। अब हम लोगों ने ये करना है कि ये देखें सबसे पहले क्या था 800, यहाँ पे प्लस वाली साइड पे इट्स मीन यहाँ पे ये लाई कर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 800, देन है 810, 810 इट्स मीन 800, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि थोड़ा सा गैस कर लेते हैं। यहाँ पे ये होगा 810, देन है हमारे पास 805, तो 805 10 के 800 और 10 के मिड में होगा यहाँ पे 805। अब यहाँ पे आप लोगों ने मैंने अभी यहाँ पे ये वाले नंबर्स लिखने, आप लोगों ने ये नंबर्स नहीं लिखने। आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो होगा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका होगा, आप लोगों ने ये लिखनी है। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन की वैल्यूज़ लिखनी है। लाइक अब जैसे कि 800 का हमारे पास क्या था 8/10, तो 800 में यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 8/10, और यहाँ पे जो 805 लिखा है इट्स मीन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0.805, और जहाँ पे मैंने लिखा है 810 यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 81%। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.615, 5/8, 62%। अब सबसे पहले ये 0.615, अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 615/100, 5/8, देन 62%। परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम नीचे लिख देंगे 100। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 100, देन 8,
100। अब 2 का टेबल लेके जाती हूँ मैं। सबसे पहले 2 5 ज़ार 10, 0 एज इट इज़ नीचे आएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 का टेबल, 2 2 ज़ार 4 और 1 जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10 और ये 2 2 ज़ार 4, फिर से 2 2 ज़ार 4 और 1 बचे यहाँ पे और 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पे मैं 2 का टेबल सबसे पहले ये 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, ये 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप 5 का टेबल लेके जाएंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ये 1 ऐसे ही आ जाएगा और 5 5 ज़ार 25। अब 5 का टेबल फिर से 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार ये 1 ऐसी और 5 1 ज़ार 5। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार या 5 8 ज़ार 40 और 40 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। इट्स मीन हम लोगों ने 200 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। 615 अवर 100 मल्टीप्लाई 200 कोमा 5 अवर 8 मल्टीप्लाई 200 देन 62 अवर 100 मल्टीप्लाई 200। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 100 2 ज़ार 200। अब हमारे पास है 200 और 8। अब यहाँ पे मैं 2 के टेबल से कटिंग कर लेती हूँ। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 10 ज़ार 20 और ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 100। अब फिर से 2 के टेबल से कर देती हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 0 बचा इधर आ गया। फिर से 2 के टेबल से करती हूँ। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इधर और 2 5 ज़ार 10। इसका हमारे पास क्या आ गया 25 और ये 2 ज़ार 200। अब ये हमारे पास आ गया 615 मल्टीप्लाई 2 कोमा 5 मल्टीप्लाई 25 कोमा 62 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ साइड पे कहीं पे। सबसे पहले 615 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ार 10, 0 लगा, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 2 6 ज़ार 12। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 0। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो 5 5 ज़ार 25, 5 लगा, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 11 और 1 12, 125 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद देन हमने कटिंग करनी है, कटिंग की टेबल लेके जाएंगे। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, ये हमारे पास आ जाएगा 124। अब इसमें हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। हमारे पास क्या है 124 है। देन हमारे पास इससे बड़ी 125, देन 1 2 3 0। अब 1 2 4 हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू थी तो थर्ड में हमारे पास क्या था 62%। यहाँ पे क्या आ जाएगा 62%। देन हमारे पास आएगा 1 2 5 मिड वाली वैल्यू है। मिड वाली में क्या था 5 ओवर 8, यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 8 और लास्ट में हमारे पास है 1 2 3 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.615, 0.615। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर।